बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरे। आप सभी को अग्रिम दीपोत्सव की बधाई। दिवाली आ रही है। दिवाली का अर्थ होता है दीपावली, दीपों की लाइन, दीपों की कतार। तो दीपावली के पहले जो एकादशी आती है, 11 आती है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी। 11 के दिन से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है, दीपों की माला की शुरुआत हो जाती है, दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ हम लोग हमारे सनातन धर्म के अनुसार प्रारंभ कर देते हैं। तो आज मैं आपको रमा एकादशी में 11 के दिन दीप प्रज्वलित का क्या महत्व रहता है, उस दिन किस प्रकार दिए लगाए जाते हैं, वह मैं आपको आज बताऊंगा। क्योंकि दीपावली का प्रारंभ 11 से माना जाता है और रमा एकादशी अर्थात लक्ष्मी जी की एकादशी है, तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो रमा एकादशी है जो लक्ष्मी की एकादशी है, यह बहुत ही सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। और 11 के दिन से ही हमें विषम संख्या में, सम संख्याओं में कभी दीपक प्रज्वलित ना करें। हमेशा 3, 5, 7 इस प्रकार विषम संख्याओं में दीप प्रज्वलित करने की परंपरा हम लोगों की रही है। तो 11 का व्रत आप जानते ही हैं किस प्रकार करना चाहिए, पर 11 के दिन दीपों की शुरुआत कैसे करना चाहिए वो आपको बताता हूं। दीपावली हम समझते हैं कि केवल लक्ष्मी जी का त्योहार है, पर ऐसा नहीं है। दीपावली का जो त्योहार है, दीपावली के जो 5 दिवसीय साधना है, जो 3 दिवसीय साधना है, जो ये अनुष्ठान लोग करते हैं, कुछ लोग 5 दिवसीय अनुष्ठान करते हैं, कुछ लोग 3 दिवसीय अनुष्ठान करते हैं और कुछ लोग 7 दिवसीय अनुष्ठान करते हैं। और इसकी शुरुआत जो होती है वो एकादशी से होती है। तो देखिए, एकादशी के दिन पितरों के निमित्त भी दीपदान करना चाहिए। एकादशी के दिन पितृ की पूजा भी की जाती है, पितरों का तर्पण भी किया जाता है। 11 के दिन जब हम शुरुआत करते हैं तो जो दिए हम लगाते हैं सामान्यतः वो तो लगाना चाहिए, पर जो एक प्रमुख दीपक रमा एकादशी से पितरों के निमित्त भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त लगाया जाता है, उसे कहते हैं आकाश दीप। हमें आकाश दीप या गगन दीप लगाना चाहिए। अभी आकाश दीप और गगन दीप का क्या भाव है, तो देखिए, आकाश दीप और गगन दीप का अर्थ है कि हम अपने से ज्यादा ऊंचाई पे दीप प्रज्वलित करें। हम दिए प्रज्वलित करते हैं, घर के दरवाजों पे रख देते हैं, पर आकाश दीप का जो महत्व होता है वह होता है कि हम अपनी हाइट से ऊंचे स्थान पे उस दीप को रखें और नाम लेकर के, संकल्पित होकर के कि यह भगवान विष्णु के निमित्त दीप हमने रखा है, यह भगवान पितरों के निमित्त हमने दीप रखा है। तो हम आकाश दीप में अपनी छत के ऊपर थोड़ा ऊंचाई पर आकाश दीप, गगन दीप रखना चाहिए। अब ये किसके निमित्त होते हैं? ये भगवान विष्णु के निमित्त होते हैं और पितरों के निमित्त होते हैं, और ये यमराज जी के लिए भी होते हैं। अब यमराज जी का पूजन कोई घर में नहीं चाहता, इसीलिए उनका स्थान बताया गया है कि घर के दरवाजे पे दक्षिण दिशा में उनका दीपदान करना चाहिए। आगे के वीडियो में और मैं विस्तार से बताऊंगा। तो जो हम आकाश दीप रखें वह सामान्यतः अपनी छत के ऊपर रखें, देवालय पे रखें, नदी किनारे रखें, चौराहे पे रखें, और इन विभिन्न जगहों पे हमको ये दीपदान करना चाहिए। क्योंकि
आज आप 11 के दिन से जब दीपदान प्रारंभ करते हैं तो इसका फल आपको मिलता है। राजा बलि की कथा आती है, जो मैं आपको धन त्रयोदशी की कथा के अंतर्गत सुनाऊंगा। तो पूर्व में अभी आप यही समझ लें कि आज से 11 के दिन से आप आकाशदीप प्रज्वलित करें और पितरों के निमित्त अर्पण करें। छत पे रखें, देवालय पे रखें, दरवाजों पे रखें, घर के पीछे रखें और चौराहे पे रखें, देवालय में रखें, नदी किनारे, घाट, इन पर भी रखें। तो कल से आप दीपदान का संकल्प लें और दीपदान अवश्य करें, यह मेरा निवेदन है। क्योंकि हम दीपदान तो करते हैं, पर उसका भाव क्या है, जब तक हमें भाव पता नहीं चलेगा तब तक दीपदान का महत्व नहीं होता। तो जब आप एक कल दिए लगाएं, 11 के दिन दिए लगाएं, तो एक चौमुखा दिया आप आटे का ले सकते हैं, जौ का आटे का ले सकते हैं, और चौमुखा दिया लगाएं। 2 बत्ती क्रास में लगाएं और घर के दक्षिण दिशा में दरवाजे के बाहर उनको स्थापित करें। काले उड़द और एक सिक्का उसमें रखें, अर्थात, और दीपक को आसन अवश्य दें। चावल का दे सकते हैं, अक्षत का दे सकते हैं, पान के ऊपर रख सकते हैं। जो भी हमारी परंपरा है उसके अनुसार हमें एक चौमुखा दिया घर के दक्षिण दिशा में, घर के बाहर, मेन दरवाजे के बाहर रखना चाहिए। और ठीक उसके सामने एक सामान्य दिया चित्रगुप्त जी के नाम से घर के बाहर ही रखना चाहिए। चौराहे पे दीपदान करना चाहिए, देवालय में दीपदान आप अवश्य करें, यह भाव रहता है। और कल का जो प्रथम दिया है वो आकाश दीप, गगन दीप के नाम से पितरों के निमित्त जाता है। तो आपके घर का कोई भी हिस्सा कल अंधेरे में ना रहे। घर के द्वार पे, मेन द्वार पे, घर के पीछे, घर की छत पे दिए को अपने से ऊंचाई पे लगाएं। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दिए लगाने से कोई हानि ना हो, कोई पर्दा या कोई चीज सामग्री ना जले, इस प्रकार दिए की व्यवस्था रखें। और आने वाले जो दीप के उत्सव हैं उसमें कुछ दिए, हालांकि रोज तो दिए चेंज करना संभव नहीं है, पर कम से कम हम 14 दिए रोज चेंज करें। अर्थात जो दिया हमने एक बार पितरों के निमित्त, यम के निमित्त, चित्रगुप्त के निमित्त, चौराहे पे, देवालय में लगा दिया, उनको दोबारा उपयोग न करें। हर रोज हम एक मिट्टी का नया दिया हम रोज लें, इससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। मिट्टी का पात्र एक बार ही उपयोग करने का शास्त्रों में विधान है। और ज्यादा दिए लगाते हैं तो हम उनको चेंज ना करें। अब रमा एकादशी की मैं कथा भी आप लोगों को श्रवण करा देता हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।